हेलो फ्रेंड्स, मैं रूमी अयाज। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जूलॉजी का आईआरसी पेपर का जो सिलेबस है उसको मैं पढ़ाने आज शुरू कर रही हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है किंगडम एनिमलिया का बेसिस है और क्लासिफिकेशन है उसका, उसी को हम लोग देखेंगे। ये जूलॉजी का आईआरसी पेपर है सेमेस्टर 1 का। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। तो देखेंगे द एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्रिटिकल एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, हैबिटेट एंड पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ये जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, हैबिटेट एंड पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ये सारे लेवल पे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे इसको एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलिए देखते हैं। हम लोग हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एक करके देखेंगे। सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 4 लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर एज फॉलोज। किंगडम एनिमलिया को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चल तो देखते हैं एक करके हम लोग। जो पहला है वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट्स। मतलब कि कोशिका जो होता है वो लूज अरेंज किया होता है। ये हो जाता है आपका सेलुलर लेवल पे किंगडम एनिमलिया का क्लासिफिकेशन। और अगर आप इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो एन एग्जांपल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज स्पॉन्जेस। उसी तरह से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। ऐसे कोशिका जो एक तरह के कार्य करते हैं, सेम फंक्शन करते हैं, आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। वो सबको टिश्यू में अरेंज कर दिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है एन एग्जाम्पल ऑफ द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सिलेंट्रेट्स। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? सिलेंट्रेट्स। और थर्ड है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एट द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द टिश्यूज आर ग्रुप्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स। ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन। इसमें जो है वो टिश्यू को एक जगह ग्रुप कर दिया जाता है ऑर्गन बनाने के लिए, ऑर्गन फॉर्म करने के लिए। और हर एक ऑर्गन का एक स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, पार्टिकुलर फंक्शन होता है जिसके लिए वो काम करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेंटीहेल्मिन्थेस। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है? प्लेंटीहेल्मिन्थेस। बिल्कुल भी इजी वर्ड में है, आपको समझने में ज़रा सी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गन्स एसोसिएट टू फॉर्म सम फंक्शनल सिस्टम। यहाँ पे जो है ऑर्गन एसोसिएट होते हैं, ऑर्गन ऐड होते हैं, ऑर्गन ज्वाइंट होते हैं एक कुछ फंक्शनल सिस्टम के लिए, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स, कॉर्डेट्स, इकिनोडर्म्स एंड मोलस्क्स। एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने यहाँ पे एनिमलिया किंगडम का क्लासिफिकेशन देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अब हम लोग देखेंगे बॉडी सिमेट्री पे इसकी क्लासिफिकेशन। तो बॉडी सिमेट्री पे जो है इसका क्लासिफिकेशन इसमें हमने 3 डिवाइड किया है। 3 में इसको 3 डिवाइड में इसे क्लासिफाई किया गया है। पहला है एसिमेट्रिकल, दूसरा है रेडियल सिमेट्री, तीसरा है बायलैटरल सिमेट्री। तो हम लोग पहला देखेंगे जो है सिमेट्री के बेसिस पे, वो 3 में है, असिमेट्रल, रेडियल और बायलैटरल। तो हम लोग पहला देखते हैं असिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री। दोज ऑर्गेनिज्म फॉलिंग अंडर द असिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स थ्रू ए मीडियन प्लेन। ये वैसे सारे ऑर्गेनिज्म असिमेट्रिकल बॉडी के अंदर आते हैं जो 2 हाफ में एक मीडियम प्लेन के द्वारा 2 हाफ में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। वो सारे जो है असिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री के अंतर्गत आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ असिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री इज स्पॉन्जेस। इसका भी जो एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस है। आप अगर एग्जाम्पल लिखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, हर एक एग्जाम्पल आपको याद करना ज़रूरी है। दूसरा है रेडियल बॉडी सिमेट्री। दोज ऑर्गेनिज्म्स फॉलिंग अंडर द रेडियल बॉडी सिमेट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। जबकि रेडियल बॉडी में हम उसे 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी प्लेन के अकॉर्डिंग थ्रू पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। एग्जाम्पल ऑफ रेडियल बॉडी सिमेट्री इज सिलेंट्रेट्स, इकिनोडर्म्स एंड टिनोफोर्स। ये सारे जो है एग्जाम्पल है। अब देखेंगे तीसरा बायलैटरल बॉडी सिमेट्री।
Those organisms falling under the bilateral body symmetry can be divided into two identical left and right halves through only one plane. An example of bilateral body symmetry is annelids and arthropods. आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे में हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ से हम लोगों ने टू कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने एनिमलिया किंगडम को क्लासीफाई किया है। इसके बाद से अब हम लोग देखेंगे तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हम एनिमलिया किंगडम को क्लासीफाई करते हैं। तीसरा जो टॉपिक है जिस पर हम एनिमलिया किंगडम को क्लासीफाई करते हैं वो है जर्म लेयर्स पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो इस पे 2 पार्ट्स है, एक है डिप्लोप्लास्टिक और दूसरा है ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो चलिए देखते हैं। Here the cells are arranged into embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm. Besides, an undifferentiated layer known as mesoglia is present. तो डिप्लोप्लास्टिक में दो लेयर होता है जिसका नाम दिया गया है डाई से आप समझ सकते हैं 2 लेयर होता है इसमें जिसका नाम दिया गया है आपको एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके आगे पे देखेंगे हम लोग ट्रिप्लोप्लास्टिक और ये दूसरा है ट्रिप्लोप्लास्टिक है। Here the developing embryo possesses a third germinal layer mesoderm between the ectoderm and endoderm. हमने देखा था कि डिप्लोप्लास्टिक में 2 ही लेयर होते हैं जिसका नाम था एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, लेकिन ट्रिप्लोप्लास्टिक में 3 लेयर्स होते हैं सेल्स के। वो होता है जो है तीसरा वाला का नाम क्या है, मेसोडर्म है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म जिसके नाम होते हैं। ये हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने क्लासीफाई किया। अब हम लोग देखेंगे 4th कैरेक्टरिस्टिक दैट इज हैबिटेट ऑफ द एनिमल। देखते हैं। हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड इंक्लूड्स ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स सराउंडिंग द एनवायरनमेंट। हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट एक जगह है जहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इंक्लूड ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स सराउंडिंग द एनवायरनमेंट में जितने भी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर है जो रहते हैं उसे ही हम हैबिटेट कहते हैं, उस जगह को ही हम हैबिटेट कहते हैं। एनिमल्स वेयर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट बाई एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ही क्लासिफाई किया था, हैबिटेट के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, तो एरिस्टोटल ने ही क्लासिफाई किया था इसे। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो फादर हैं एरिस्टोटल, उन्होंने ही ये हमें दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट। तो देखेंगे ही डिस्क्राइब्ड एनिमल्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड। उन्होंने जो 3 बेसिस पे बोल सकते हैं क्लासीफाई किया था। एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स एंड एरियल एनिमल्स। ये 3 बेसिस पे, वाटर पे, कहाँ गया, वाटर पे, एयर पे एंड लैंड पे, ये 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया है और नाम दिया है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स एंड एरियल एनिमल्स। याद कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि किसने हैबिटेट ऑफ द एनिमल को क्लासिफाई किया था, तो एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था। एक करके हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं एक्वाटिक हैबिटेट। द एक्वाटिक हैबिटेट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। एक्वाटिक हैबिटेट भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, मैरीन हैबिटेट एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। Marine habitat are that animals have to adapt themselves to deal with higher concentration of salt. मैरीन हैबिटेट जो है, ये सारे जो है हैबिटेट एनिमल्स, ये सारे वाटर में रहते हैं, और मैरीन हैबिटेट उसके बोलते हैं जो अपने ज़्यादा सॉल्ट का ज़्यादा कंसनट्रेशन वाले वाटर में अगर रहता है तो बोलते हैं मैरीन हैबिटेट। While freshwater habitat are that animals which lives in the water of the rivers, ponds, lakes, ditches constitute the freshwater habitat. The animals living in this habitat are known as freshwater animals. तो मैरीन हैबिटेट जो है वो खारा पानी में रहता है, जैसे कि जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जैसे कि आप सी बोल सकते हैं, समुद्र वगैरह, तो उसमें जो रहते हैं जानवर उसे बोलते हैं मैरीन हैबिटेट। और जो फ्रेश वाटर मतलब ऐसा नहीं कि ताज़ा पानी, मतलब उसमें सॉल्ट ना हो, सॉल्ट डाइल्यूट हो, उसमें जो रहते हैं उसे बोलते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट। जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, सारे फ्रेश वाटर में जो रहते हैं उसे बोलते हैं ये फ्रेश वाटर हैबिटेट। दूसरा पार्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल। हमने पहला वाला देखा जो एक्वाटिक था वो वाटर में रहता था, जबकि जो टेरेस्ट्रियल है वो रहता है अर्थ पे।
दैट लिव ऑन द लैंड, लैंड पे जो रहता है, सॉरी अर्थ पे नहीं, लैंड पे जो रहता है उसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। तो सम एनिमल्स लिव इन बरोज एंड सो दे आर कॉल्ड सब टेरेस्ट्रियल। लैंड पे ही जो कुछ जो बरोज में रहते हैं उसे बोलते हैं सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सम ऑफ द एनिमल्स लिव इन द ट्रीज आर नोन एज एर्बोरियल एनिमल्स। अर्थ ये लैंड पे ही कुछ ट्रीज पे अगर जो रहते हैं तो उसे बोलते हैं एर्बोरियल एनिमल्स। Members of some phyla live in the body of other animals and get shelter and food from the host animals. These animals are known as parasites. और लैंड पे ही अगर कुछ किसी दूसरे एनिमल के बॉडी पे रहते हैं तो वो भी तो लैंड पे ही ना हुआ, तो वो भी टेरेस्ट्रियल के अंदर आता है, लेकिन उसे बोलते हैं पैरासाइट्स। मेंबर ऑफ सम फाइला लिव इन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल, किसी अदर एनिमल के बॉडी पे रहता है और उसी से वो अपना फूड वगैरह शेल्टर वगैरह लेता है फ्रॉम द हॉस्ट एनिमल, मतलब कि जिस पे रह रहा है वो, उसे बोलते हैं हॉस्ट एनिमल। दैट दिस एनिमल्स आर नोन एज पैरासाइट्स, इसे पैरासाइट्स बोलते हैं। और पैरासाइट दैट लिव आउटसाइड, पैरासाइट को भी दो में क्लासिफाई किया गया है। पैरासाइट्स दैट लिव आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो आउटसाइड रहते हैं किसी भी बॉडी के, उसे बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। एंड दोज लिव इनसाइड द बॉडी हॉस्ट आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। दो जो 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 है बॉडी हॉस्ट के इनसाइड रहते हैं, बॉडी हॉस्ट मतलब कि जिस भी शरीर पे रह रहा है, जिस भी एनिमल के शरीर पे रह रहा है उसी को बोलते हैं बॉडी होस्ट, क्योंकि वो हेड हुआ इसलिए उसे बॉडी होस्ट बोला जा रहा है यहाँ पे। तो अगर बॉडी होस्ट के अंदर है तो बोलेंगे इंडोपैरासाइट्स, या फिर अगर बाहर है तो उसे बोलेंगे एक्टोपैरासाइट्स। तो यहाँ से हमने देखा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सब टेरेस्ट्रियल, एर्बोरियल, पैरासाइट्स, और पैरासाइट्स के अंदर एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। ये हो गया हमारा लैंड पे, वाटर पे हो गया। अब एक और है जिसे बोलते हैं एरियल एनिमल्स। द एनिमल्स दैट अडॉप्ट देमसेल्व्स टू फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो खुद को हवा में उड़ाना चाहते हैं, जो हवा में उड़ना पसंद करते हैं, इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। ये हुआ आपका वाटर पे हो गया, लैंड पे हो गया और हवा पे हो गया एरियल एनिमल्स। वाटर वाले को बोलते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक में भी दो तरह के हैं, एक जो साल्टी वाटर में रहते हैं उसे मैरीन, और जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उसे फ्रेश वाटर हैबिटेट एनिमल बोलते हैं। लैंड पे जो रहते हैं टेरेस्ट्रियल, लैंड में भी जो बरोज पे रहते हैं वो सब टेरेस्ट्रियल, और अगर किसी ट्रीज पे रहते हैं तो एर्बोरियल, अगर किसी मेंबर पे रहते हैं तो पैरासाइट्स, और पैरासाइट्स में भी जो अगर हॉस्ट बॉडी के आउटसाइड है तो एक्टोपैरासाइट्स, और हॉस्ट बॉडी के इनसाइड है तो एंडोपैरासाइट्स, और जो हवा में रहते हैं वो एरियल। बिल्कुल ही आसान भाषा में है, एकदम याद करने लायक है, आप इसे एक बार पढ़ ले तो समझ में आपको आ जाएगा। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया यहाँ पे हम लोगों का ख़त्म होता है। हमने सिमेट्री, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लेयर के बेसिस पे हमने देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखा है। तो यहाँ पर आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम या एनिमलिया किंगडम कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो थैंक यू, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।